क्या है सीबीएसई के बच्चों के लिए स्पेशली अगर बात करी जाए तो अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि बच्चे पॉजिटिव रहें। आज से भी अगर देखा जाए 14 मार्च से भी देखा जाए तो मोटा मोटा 50 डेज़ है। तो जो बच्चे लाइन में सबसे आखिरी में खड़े हैं उनके लिए भी शानदार अपॉर्चुनिटी है। स्टिल दे आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स टाइम फ्रेम। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो राइट फ्रॉम ज़ीरो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेशंस आपके, और बिना कैलकुलेटर के सवाल करने की कैपेबिलिटी आपकी क्षमता, क्योंकि आईएससी और सीबीएसई में यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंस इस बात का है कि दोनों का जो मॉडल है सीबीएसई इस बात पे अलग हो जाता है कि वो बिना कैलकुलेटर के एग्ज़ाम कराता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो पहले लास्ट ईयर के या अपने प्री बोर्ड के पेपर को सामने रखें और खुले मन से उसको एसेस करें कि वाकई में उनको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अगर उनको कुछ इस तरीके से लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन कम है तो दो तरीके से अकाउंट्स के दौर में आगे बढ़ें। एक तो वो चैप्टर वाइज पढ़ें अपनी बुक से, और दूसरा एक चैप्टर सपोज अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की बात कर लें तो जो कि टाइम अब हमारे पास 12 महीने नहीं है लेकिन फिर भी 2 महीने हैं, तो सपोज उन्होंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को एक तरफ से पढ़ना शुरू करा और साइमल्टेनियसली वो बच्चे कोशिश करें कि फंडामेंटल से रिलेटेड जितने बोर्ड्स में सवाल आए हैं वो 10 ईयर्स पेपर के या सैम्पल पेपर के वो 2-3 दिन लगा के ख़त्म कर दें। फिर वो दूसरा चैप्टर लें पार्टनरशिप एडमिशन, एक तरफ टेक्स्ट बुक से उसको सवाल लगाने शुरू करें, और अगर पूरे सवाल नहीं लगा सकते हैं तो ऑल्टरनेट सवाल लगाएं या 3-3 के डिफरेंस पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लगा लिया फिर फोर्थ लगा लिया। तो स्ट्रैटेजिक मूव अगर बनाएंगे तो उनके ऊपर से साइकोलॉजिकल दबाव खत्म होगा। और जैसे ही कोई चैप्टर अगर आप बुक से ख़त्म कर ले रहे हैं तो तुरंत उस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड्स में जितने सवाल आए हैं, चाहे वो 10 ईयर्स पेपर हो या सैम्पल पेपर हो, उसको लगा के अगर वो ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली इससे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये यूजुअली अगर देखा जाए तो पार्ट ए और पार्ट बी सीबीएसई इस तरीके से बात करता है। एक तरफ हमारे पास बुक्स हो जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स एक सेक्शन में है, और दूसरे सेक्शन में होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम रखते हैं कैश फ्लो को, कंपैरेटिव को, कॉमन साइज को और रेशियो को, और दूसरी तरफ पूरी पार्टनरशिप की बुक और शेयर्स की। अब अगर सवालों को अटेम्प्ट करना है तो अगर उसको हम देखें तो आपको देखना है पार्टनरशिप से अक्सर आपको बड़े सवाल मिलते हैं। पार्टनरशिप एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, यहाँ से शेयर्स से स्पेशली आपको प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर बड़े सवाल मिलते हैं, या कभी कदार आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से भी सवाल मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और ये एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो बच्चों के मन में दुविधा है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है हम केवल उतना पढ़ के जाएँ या जो बुक में है वो पूरा पढ़े। तो देखिए यहाँ पर सेफ साइड जो रिड्यूस होने के बाद सीबीएसई की साइट पर सिलेबस अवेलेबल है वो तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी कभी कदार एक आध सवाल ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम में बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये सिलेबस में तो नहीं लिखा था। तो उस डोमेन में जो भी सवाल आ रहे हैं उससे बियॉन्ड भी वो भी आप 5% अपनी एनर्जी कंज्यूम करके ज़रूर जाएं और सेफ साइड जाएं। तो कुछ ऐसे सवाल आप बता पाएंगे जो पिछले कई सालों में बार बार पूछे गए? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन जिसको हम लोग एफएक्यूज बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ईदर ऑन एडमिशन या रिटायरमेंट। एडमिशन पे भी और रिटायरमेंट पे भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मान के चले, या न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट करना, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर बात करें हम लोग फंडामेंटल से तो पीएल अप्रोप्रिएशन, साथ में पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और अगर पीएल अप्रो पे बात करें तो गारंटी, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। वहीं पर अगर हम शेयर्स में बात करें तो एज यूजुअल ऑल टाइम फेवरेट जिसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, डबल फोर फीचर और शेयर्स पे बैलेंस शीट बनाना, शेयर्स के केस में बैलेंस शीट बनाना यहाँ से, और कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन। रही बात रेशियो पे, तो रेशियो पे 7-8 रेशियो है, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखें ज़रूर मिलेंगे। बुक में आपके 30-40 आपके 30-40 रेशियोज़ हैं, 7-8 में आपको बता दे रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेटिव हैं। करंट रेशियो की बात हो गई, डेट इक्विटी रेशियो की बात हो गई, जीपी रेशियो की बात हो गई, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मोटे तौर पे अगर आप इसको कवर करके जाएंगे तो आप सेफ साइड चलेंगे।